नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरठ बाईपास पर शोभापुर के पास एक बिल्डर ने विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल किया है कि उसमें सिंचाई विभाग के नाले की पटरी पर बहुत बड़े पैमाने पर नाले की पटरी पर कब्जा किया है। रजवाए पर जो रजवाया है बहुत प्राचीन, उस पर कब्जा किया है। जो सिंचाई विभाग की भूमि है उस पर कब्जा किया गया है। और एक नाला जो 4 गांव की निकासी, जब बरसात में पानी भरता है तालाबों के पानी की निकासी के लिए प्राचीन काल में सरकार ने एक नाला बनाया था। और ये 4 गांव हैं जिसमें लखवाया, पठानपुरा, शोभापुर और डाब का गाँव, इन 4 गाँव के पानी की निकासी इसी नाले से नदी में होती है। और आज के दौर में बिल्डरों ने इस नाले पर लगभग कब्जा सा कर लिया है। और जो कोर कसर बची वो मेरठ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग ने मिलीभगत करके पूरी कर दी, ऐसा आरोप लगाया है समाज सेवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत रोहटा ने। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुष्यंत रोहटा ने आरोप लगाया कि मेरठ बाईपास पर गार्डन सिटी होम के नाम से कॉलोनी डेवलप हो रही है और मेरठ विकास प्राधिकरण उसका नक्शा पास करने जा रहा है। उनका आरोप है कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम कब्जों को खाली करा रहे हैं। तमाम हर जिले के डीएम और कमिश्नर को आदेश है कि जो सरकारी भूमि पर कब्जा करे उसे तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए और जिन लोगों ने कब्जा किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है। दुष्यंत रोहटा का कहना है कि यहाँ लगभग जिन किसानों की जमीन ली गई है, कम से कम 3 से 4 एकड़ जमीन ऐसी है जो चक्रोड की जमीन है, सरकारी नाली की जमीन है। उस तमाम जमीनों को बिल्डर ने अपने कॉलोनी में मिला लिया है, उस पर प्लॉट काटने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो नाला है जो प्राचीन काल में बना इन 4 गाँव के लिए, उस नाले की पटरी लगभग उसकी जो नाले की चौड़ाई थी वो लगभग 12 से 15 मीटर की चौड़ाई है। लेकिन आज नाले की पटरी सिकुड़ गई है, नाले के ऊपर पुल बनवा दिया गया और जो नाले की पटरी है, जो पटरी थी वो ऐसी नहीं रही। उनका आरोप है कि कम से कम सिंचाई विभाग के अधिकारी को सरकारी संपत्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल इसकी शिकायत की है और हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और हाईकोर्ट में मेरठ विकास प्राधिकरण, प्रशासनिक रूप से जिलाधिकारी, इन्हें पार्टी बनाया गया है और कहा गया है कि आखिर बिल्डर को इतनी छूट कैसे दे दी। लगातार शिकायत करने के बाद सिंचाई विभाग और तहसील टीम के लोग आखिर क्यों बिल्डर के साथ मिले हुए हैं और सरकारी भूमि पर कब्जा करा रहे हैं। दुष्यंत रोहटा का कहना है कि हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करने के लिए तमाम कार्रवाई शुरू कर दी है और कार्रवाई इसलिए की है कि जब तक सरकारी विभाग की जो सरकारी भूमि है उसे खाली नहीं कराया जाएगा, जो सरकारी चक्रोड नाली की भूमि में जहाँ प्लॉट काटे गए हैं उसे खाली नहीं कराया जाएगा और जो प्राचीन नाला है, जो उसका स्वरूप है, जितना चौड़ा है वो जो सरकारी अभिलेख में जितनी चौड़ाई है, जब तक उसे खाली कराकर उस पर बैरिकेटिंग नहीं होगी तब तक मेरठ विकास प्राधिकरण इस कॉलोनी का नक्शा पास नहीं कर सकता। और उनका कहना है कि हाईकोर्ट जाएंगे, तमाम दस्तावेज तैयार कर दिए हैं, एडवोकेट को तमाम फाइल दे दी गई है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तमाम अधिकारी को बता दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक शिकायत भेज दी गई है। इसके अलावा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने का समय ले लिया गया है, वहाँ जाकर शिकायत करेंगे। इस प्रकरण को लेकर लगातार प्रशासनिक लेवल पर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बताया गया कि भूमि सब ज्यादा संदिग्ध है। बिल्डर को लाभ देने के लिए बाकायदा रजवाए पे एक पुल का निर्माण कराया गया है। अगर इसी तरह पुल का निर्माण होता रहा तो तमाम रजवाए की पटरी पर ऐसे पुल के निर्माण होंगे और तमाम लोगों को जो कारोबारी लोग हैं, जो बिल्डर हैं, उन्हें इस तरह लाभ सिंचाई विभाग देता रहेगा। तो क्या कहते हैं दुष्यंत रोहटा, मैं आपको सुनवाता हूँ। और इस प्रकरण को लेकर चूंकि ये प्रकरण अब हाईकोर्ट, योगी आदित्यनाथ मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय और मेरठ प्रशासनिक अफसर के पास पहुंच गया। अब देखना यह है कि इस पर क्या होने वाला है। और क्षेत्र में जितनी भी सरकारी भूमि होती है, जो भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे किए जाते हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता हूँ। इसी प्रकरण में इसी के साथ एक प्रकरण है, शोभापुर जो बाईपास चोपला है उसी के पास संस्कृति रिजॉर्ट के बराबर में एक गार्डन सिटी होम के नाम से, जैसा मुझे अवगत हुआ है, गार्डन सिटी होम के नाम से एमडीए के द्वारा एक कॉलोनी को विकसित किया जा रहा, जो अवैध है। जो भूमाफिया हैं उन्होंने कॉलोनी के अंदर जो डाबके से पठानपुरा सरकारी नाला है सिंचाई विभाग का, उसको उस कॉलोनी के अंदर लेकर डाबका, मुरलीपुर, लखवाया और पठानपुरा, इन 4 गांव के साथ साथ जो क्षेत्रीय निवासी हैं उन सबकी जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। हमारे द्वारा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता
लखनऊ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता गंगा नहर मेरठ, अधिशासी अभियंता गंगा नहर मेरठ और अन्य सिंचाई विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबको लिखित में शिकायत की गई है। शिकायत में ये पाया है, जो जन सुनवाई में हमने डाला है उस पे मुख्यमंत्री पोर्टल पर, उस पर सिंचाई विभाग ने यह मान लिया है कि हाँ अवैध कब्जे हैं। और इसी के साथ साथ सिंचाई विभाग की 8 बीघे जमीन भी, जो कम से कम भी करोड़ों की जमीन है, उस पर बहुत दिनों से कब्जा कर रखा है। क्या सिंचाई विभाग बिल्कुल आंख मूंद कर बैठ गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी सरकारी नाले, किसी भी सरकारी नाली, सरकारी चक्रोड और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे नहीं होंगे। अगर किसी भी जिले में कोई अवैध कब्जा किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि उन भूमाफियाओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे और सरकारी भूमि को बचाया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरठ में खेल ही कुछ और है। यहाँ खुद हमारे कुछ पूर्व विधायक और मंत्री जो उनको पुलिया डलवाने में, अवैध पुलिया डलवाने में उनको शय दे रहे हैं। और आप इस बात का कमाल देखिए कि सिंचाई विभाग के एसडीओ से बात करते हैं तो पल्ला झाड़ लेते हैं, सिंचाई विभाग के जेई से बात करते हैं तो पल्ला झाड़ लेते हैं, एक्शन कह रहे हैं कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आखिर किस दबाव में सिंचाई विभाग ये सब कार्य करा रहा, जो अपनी 8 बीघे जमीन पर से कब्जा नहीं हटा पा रहा? हमारी इतनी शिकायतों के बाद सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंच रहा है, ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय मेरठ के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है, फोर्स की डिमांड कर दी गई है, उसके बावजूद भी केवल कागजों में ही फोर्स की डिमांड हुई है। सरकारी जमीनों पर से कब्जे क्यों नहीं हट रहे हैं? आखिर मेरठ प्रशासन इसमें क्यों इन्वॉल्व है? क्यों सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए लेकर वह पुलिया डलवाने का काम किया है? और अभी हाल फिलहाल में रक्षाबंधन वाले दिन इन भूमाफियाओं की हिम्मत देखिए कि रक्षाबंधन वाले दिन जो इन्होंने बाहर चप सलावा जो रजवाया है उस पर भी लगभग 20 फुट की पुलिया का निर्माण कर दिया है। वहां के जिलेदार को, वहां के सीचपाल को, वहां के जेई को, सबको अपने उसमें लेकर, उन्हें मोटे पैसे लेकर उस पुलिया का निर्माण वहां रक्षाबंधन वाले दिन किया गया। एसडीओ भी उसमें शामिल है, एसडीओ सत्येंद्र कुमार उसमें शामिल है। और एसडीओ सत्येंद्र कुमार से हमने बार बार कहा है कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए, तो उन्होंने मुझसे आज दिनांक 22 तारीख को मेरी जब उन पर फोन पे वार्ता हुई एसडीओ सत्येंद्र कुमार से, तो उन्होंने फोन पर हमें धमकी देने की कोशिश की और हमें यहां तक कह दिया कि मैं इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इससे प्रतीत होता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है।